नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो साइकोलॉजी के हैं। वो सभी के सभी रीड लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि यह कथन किसका है कि विकास एक क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन है इसके अरस्तु है, हरलोक है, मोस्लो है या स्किनर है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। ऑप्शन है स्पीयरमन है, थॉमसन है, थोरनडाइक है या बिने है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा थोरनडाइक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकते हैं अध्यापक की डांट के लिए या आनुवंशिक और वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया से या उच्च आत्म क्षमता से या एक संसाधन समृद्ध वातावरण से। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक और वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ऑप्शन है इसके अनुकूलन, प्रक्रियाशीलता, मानव चित्र या स्कीमा। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय था या गृह मंत्रालय था या मानव संसाधन विकास मंत्रालय था या ये सभी। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेव वाइगोत्स्की द्वारा किए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन है इसके परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता या भाषा और भौतिक जगत। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा भाषा और संस्कृति पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। ऑप्शन सामाजिक एवं आर्थिक या वंशागत एवं आर्थिक या संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत या वंशागत एवं वातावरणीय। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा वंशागत एवं वातावरणीय। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है उभयमुखी कहलाता है या अंतर्मुखी कहलाता है या शून्यमुखी कहलाता है या बहिर्मुखी कहलाता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। दंड देकर, उदाहरण देकर, हतोत्साहित करके या ताड़ना देकर। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा उदाहरण देकर, क्योंकि बच्चों को हम जब तक किसी के बारे में उदाहरण नहीं देंगे तो वो इस प्रकार की क्रिया वो करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षार्थी है, शिक्षक है या पाठ्यपुस्तक है या पाठ्यक्रम है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। सभी बच्चों में एक समान होता है या व्यवस्थित रूप से परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है या केवल विद्यालयकरण के परिणाम से ही होता है या अव्यवस्थित रूप से विशिष्ट पल में अचानक होता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यवस्थित रूप से परंतु स्वाभाविक रूप से क्या होता है व्यक्तिगत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है। कौशल विकास है, परिपक्वता है, अनुभव है या शारीरिक विकास है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन है व्यवहार का है, आत्मा का है, आदतों का है या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। निम्न में से कौन सी विधि है जो विद्यार्थी केंद्रित है। समस्या समाधान विधि है या सूझ मस्तिष्क विचार है वो है या सहयोगशीलता अधिगम है या ये सभी। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सभी, यानी कि सभी के सभी विद्यार्थी के केंद्रित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तुत या प्रस्तावित करती है। तो इसके ऑप्शन है हिंदी है या संस्कृत है, मातृभाषा या घर की भाषा या अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा या घर की भाषा। क्योंकि जब तक बच्चों को हम
घर की भाषा के द्वारा नहीं समझाएंगे तो उनको कम ही समझ में आएगा। इसलिए प्रयास यही रहता है कि प्राथमिक स्तर के जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को उनके लोकल लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विषय वस्तु को समझ सकें और उनको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोडर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है। तो इसके ऑप्शन है अवधान है या अभिरुचि है। इसके दो ऑप्शन और देखिए, अभिक्षमता है या अभिवृत्ति है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अभिरुचि। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है अवधारणा, स्कीमा, संकेत या सहज क्रियाएं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी यानी स्कीमा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, NEP 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। यानी NEP की फुल फॉर्म यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी। ऑप्शन है हमारे पास 19 जुलाई 2020 या 26 जुलाई 2020 या 29 जुलाई 2020 या 30 जुलाई 2020। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 29 जुलाई 2020 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर चलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के सोपान को उचित क्रम में लगाइए। यानी कि इसका ऑप्शन है तो ये सभी है, लेकिन इनको एक क्रमबद्ध के अनुसार लगाना है कि कौन सा पहले आएगा और उसके पश्चात कौन सा आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास समाधान की प्राप्ति, मूल्यांकन, समस्या का विश्लेषण और समस्या की चयन। तो सबसे पहले हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा कि डी। सबसे पहले समस्या कोई भी होती है उसका चयन करना होता है कि यह कैसी समस्या किस प्रकार की है। उसके पश्चात समस्या का है उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसको प्राप्त करेंगे और लास्ट के अंदर उसका मूल्यांकन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि छात्रों में चिंतन व तनाव को कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वार्षिक परीक्षा यानी कि एक साथ ही उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, या गृह आधारित मूल्यांकन होना चाहिए, या सतत एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, या ऑनलाइन मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है वो होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्योंकि सतत मूल्यांकन होगा तो हमें उसके बच्चे के बारे में पता लग जाएगा उसी टाइम कि बच्चा कैसा चल रहा है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 21, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। पढ़ने में होती है, लिखने में होती है, या सुनने में होती है, या बोलने में होती है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि लिखने के अंदर। और इसी प्रकार डिस्ग्राफिया तो योगा लिखने से संबंधित हो गया, और डिसलेक्सिया होता है उसके अंदर बच्चों को पढ़ने में क्या होती है कठिनाई होती है। जैसे कि बड़ा होता है उसका बढ़ा लिख दिया पढ़ लिया सॉरी। बस देखिए भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिभावकों का साक्षर होना, या भाषा का समृद्ध प्रवेश होना, या संचार माध्यमों का प्रयोग, या भाग शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा भाषा का समृद्ध प्रवेश होना चाहिए, तभी बच्चे सही से सीख पाएंगे भाषा को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सा ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का स्तर है। उपयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, या ये सभी है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी के सभी है। तो ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक ज्ञान के जो स्तर हैं वो 6 है जो निम्न है। पहला हो गया इसका ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा उपयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और 6 नंबर पे आ गया मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आश्चर्य, भूख, स्मृति या अधिकार। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा स्मृति, जो कि एक संवेग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन है, या रचनात्मक मूल्यांकन है, या निदानात्मक मूल्यांकन है, या निर्माणात्मक मूल्यांकन है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन होता है जो कि सत्र की समाप्ति के बाद ही किया जाता है, और निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन ये दोनों एक ही होता है। और योगात्मक मूल्यांकन इसको अंतिम मूल्यांकन भी कह सकते हैं, या सहकल्पनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है केवल नकारात्मक चिंतन होता है, या केवल सकारात्मक चिंतन होता है,
या नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। आलोचनात्मक चिंतन होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का ही चिंतन होता है। देखिए कि जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके सही और ना सही दोनों ही प्रकार देखते हैं कि कितना दिन तक चलेगी, कितना दिन तक नहीं चलेगी। वही चिंतन होता है वो आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ है, या निरीक्षण है, या जांच सूची है, या रेटिंग स्केल है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि एक समावेशी कक्षा के अंदर विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रभाव शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है कि प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्ध होती है। यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ अलग अलग कक्षा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वह अपने अनुकूल बनाए। या ऑप्शन नंबर डी है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा से बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि विशेष आवश्यकता छात्रों को मुख्य प्रभाव शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अब कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि में समस्या का हल किसके द्वारा निकलता है। अभिनय के द्वारा निकलता है, या परीक्षण द्वारा निकलता है, या चर्चा द्वारा निकलता है, या प्रस्तुतिकरण द्वारा निकलता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चर्चा के द्वारा। चर्चा किस प्रकार से कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि में अध्यापक है जो सभी की सभी बातें होती है वो किस पर लिखता है, श्याम पट्टी यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और उन पर चर्चा करता है ताकि समस्या है वो आसानी से हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्य चर्चा निर्माण के 5 निर्देशक तत्वों में से एक है। उस शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना, या ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, या दृष्टिकोण को बदलना, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही बल देना। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये था हमारा NCF यानी कि 2005 था का इसका उदाहरण है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध यानी सभ्यता और प्रगति से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप, विकलांग बालक ऐसे होते हैं जो केवल शारीरिक रूप से दोष युक्त हो, या केवल मानसिक रूप से दोष युक्त हो, या केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त हो, या मानसिक शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हो। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी मानसिक रूप से ही हो, शारीरिक से हो और संवेगात्मक इन तीनों रूप से दोषयुक्त हो तो वह बालक विकलांग बालक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी था, या स्टीवेंसन था, या फ्रेडरिक फ्रोबेल था, या स्टीफन था। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, फ्रेडरिक फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि नई भाषा सीखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत कौन सी है। इसके अंदर सुनने की होती है, या बोलने की होती है, या देखने की होती है, या गुनगुनाने की होती है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सुनने की, क्योंकि जब तक हम किसी भी वाक्य को सुनेंगे नहीं तो हम उसको कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहली जरूरत होती है सुनने की। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से कौन सी अवस्था सबसे जटिल अवस्था होती है। शिशुअवस्था होती है, या बाल्यावस्था होती है, या किशोरावस्था होती है, या प्रौढ़ावस्था होती है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मूल्यांकन का अर्थ है परीक्षा लेना, या परखना, या जांचना, या निर्णय लेना। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जांचना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अंतरजातीय योग्यता, या व्याकरण में प्रशिक्षण, या परिपक्वन, या अनुकरण का पुनर्बलन। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अनुकरण का पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, या नगद इनाम जीतने के लिए
चित्रकारी करना, या रुचि के कारण एक अनेक भाषा सीखना, या पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि रुचि के कारण एक अनेक भाषा सीखना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, या अव्यक्त अनुक्रिया कहते हैं, या अदृश्य अनुक्रिया कहते हैं, या अनानुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। ऑप्शन ए है अभिवर्ती परीक्षण है, या उपलब्धि परीक्षण है, या परीक्षण एवं पुनरीक्षण है, या निदानात्मक परीक्षण है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, थोर्नडाइक की अधिगम नियम है, अभ्यास का नियम है, या प्रभाव का नियम है, या तत्परता का नियम है, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। और इसके अलावा थोर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, या सृजनवाद सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। और थोर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो एक भूखी बिल्ली पे किया था। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा योग सही नहीं है। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव, या अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम, या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, या मनो व सामाजिक सिद्धांत एरिकसन। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड। अब अजय क्वेश्चन नंबर 42, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, या समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, या उपकरणों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, या यंत्रवत याद करके। तो इसका सही आंसर है वो जो समस्याओं के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ या कितने खाने थे। 40 थे, 80 थे, 120 थे, 148 थे। तो इसके कुल कोष्ठ थे वो थे 120। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, के निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है। सरलीकृत वक्ता के सरलीकरणकर्ता, या निष्क्रिय अवलोकनकर्ता के, या अनुदेशन या कक्षा कक्ष प्रशासक के रूप में। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सरलीकरणकर्ता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 15 से देखिए, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, या वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, या वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें, या यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि यह संप्रेषित कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे और महत्व भी दे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, स्वादमूलक होना चाहिए, या एक तरफा होना चाहिए, या सरल होना चाहिए, या तीव्र गति होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा संवादमूलक। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। ऑप्शन ए है स्किनर, या पावलोव, या वाटसन, या गुथ्री। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन ने कहा था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है दूसरों के साथ हंसी मजाक करना, या संदेही संकालु एकांत प्रिय रहने वाला, या दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता वाला, या समूह का नेतृत्व करने वाला। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी संदेही संकालु एकांत प्रिय रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कि क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। संतुलन है, अधिगम है, अभिप्रेरणा है, या सृजन है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अधिगम की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं। प्रेरणा तथा अनुबंधन एवं लक्ष्य, या उद्देश्य क्रिया मूल्यांकन एवं अनुगमन,
या क्रिया उद्देश्य बाधा एवं प्रेरणा या लक्ष्य क्रिया हेतु अनुगमन। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य क्रिया मूल्यांकन एवं अनुगमन। तो ये अपने थे 50 क्वेश्चन, और आप बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और आपको यह जो 50 क्वेश्चन ये कैसे लगे। थैंक यू।